जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में और पंचायतों में महिलाओं को सम्मान देकर उनको आरक्षण देने का काम किया। आज हमारे देश में करीबन 15 लाख महिलाएं ऐसी हैं, 15 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीतिक तौर पर इन सम्मानित पदों पर बैठी हैं और ये आरक्षण 40% से भी ज्यादा इस समय है। बहुत सारे राज्यों में 50% से भी ज्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि कोटा विद इन कोटा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और जब आप सेंसस कर लेते हैं तो उसमें हमारी ओबीसी का भी रिजर्वेशन जो बार बार मांग जो है महिलाओं के लिए की जा रही है, उसके लिए हम इस चीज की मांग करते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए ये उम्मीद करूंगी कि देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, समस्त विपक्ष एकजुट हुआ और क्योंकि इस अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए 2/3 मत चाहिए थे, 2/3 मत नहीं मिलने से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट बिल पुरजोर तरीके से औंधे मुंह गिरा। और हम चाहते हैं आने वाले मानसून के सत्र में ये दोबारा से सरकार सही मंशा के साथ बिल लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आए। सेंसस की प्रक्रिया लंबा समय लेगी, हमारी यही मांग है। 543 में ही आप महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। और आप अगर चाहते हैं महिलाओं को सशक्त करना है तो महिला आरक्षण बिल जो कि इस समय देश भर में नोटिफाई होके लागू हो चुका है, उसी को ही आगे आप बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर रिजर्वेशन चाहे एग्जिस्टिंग सीट्स में मिले या डिलिमिटेशन से मिले, आपको रिजर्वेशन चाहिए। आखिर क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस को या फिर महिलाओं को जो सीट्स इंक्रीज करके रिजर्वेशन नहीं लेना चाहती? अब कहाँ लिखा है सीट इंक्रीज होंगी? जैसा सुनने में आ रहा है। देखिए ऐसा है, जो इस समय अमेंडमेंट बिल आया, देयर वाज नो क्लॉज इन दैट, ना ही स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि सीट बढ़ा दी जाएगी। पहले से 545 फीस है, तो इसके लिए आपको जनगणना करनी होगी। जनगणना में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल, सब तरह से आपको जनगणना लेनी होगी। हम तो चाहते हैं सीटें बढ़े, लेकिन कोई भी कानून जब लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है उसी के बाद तो लागू होगा। और हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो है संघीय ढांचा है, जिसमें स्टेट्स का भी से होता है, स्टेट से भी बातचीत होती है। लेकिन यहाँ पर जो है धक्काशाही चल रही है। हम चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले और सही ढंग से कानून आगे पूरा जो कानून बना है वो लागू हो। मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से ये बिल जो है गिर चुका है, तो ये बिल जो गिरा है उसके बाद जो सरकार जो है वो मतलब कि उसको रिजाइन दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि संवैधानिक प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सरकार ने धोखे से भाई जो क्या करने लगे आरक्षण बिल नोटिफाई हो चुका है और आप उसी को लागू करते हैं। आप भी संशोधन बिल बिल्कुल आप कह रहे हैं जब गिर गया, सरकार में मॉरल जो है बचा नहीं है, मॉरल होना चाहिए और उनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं दोबारा से आप लेकर आए, फिर से समूचा विपक्ष जो है इसका स्वागत करेगा। हम इस समर्थन में हैं। 2 राज्यों में समय चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद आने वाला चुनावी सत्र होगा, आप फिर से लेकर आए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिला आरक्षण देने के समर्थन में है। मैम, अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें, हरजीत मोदी जो यहाँ पे आए थे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप महिलाओं की बात करते हो, उनके अधिकारों की बात करते हो, लेकिन मणिपुर आप नहीं जा पाए, तो उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो झूठ बोलती है, हमारे नेता वहाँ पे रह के आए हैं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? और देखिए बीजेपी के लोगों को कांग्रेस का बहुत सवाल रहता है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी वहाँ गए, अभी भी वहाँ महिलाओं के साथ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनको निर्वस्त्र करके वहाँ पर चलाया गया। महिलाओं के साथ कितना, नॉर्थ ईस्ट में अभी चुनाव थे, देश के प्रधानमंत्री जी असम जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दीदी और दीदी करते हैं, वेस्ट बंगाल में जाते हैं, मणिपुर हमारा चल रहा है, लेकिन वो मणिपुर जा नहीं रहे हैं। वहाँ पर देखिए राष्ट्रपति शासन लगा, फिर से सरकार बना रहे हैं। अगर ये चाहते हैं महिलाओं को मान सम्मान देना, देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री
देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें सभी राज्यों को संभालने का कार्य करना चाहिए। अब मेरा सवाल यार खड़ी हो यार। देखिए, आपके संज्ञान में होगा कि बार बार चिट्ठियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, सभी विपक्षी दलों की ओर से कहा कि आप इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। यहाँ बताएं कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आप इस तरह से सेशन बुलाकर राजनीतिक लाभ के लिए इतना भला मजाक महिलाओं के साथ कर रहे हैं। बार बार पत्र लिखे गए कि इस तरह की चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में होती है, लेकिन सब मीटिंग जो है